परमार साहब को भी वहाँ आ रहे थे। बहुत खुश हैं कि उनको ये अवार्ड प्राप्त हुआ है। हम कुछ ही देर में बस हमारा कार्यक्रम शुरू करें। थैंक यू। श्रीमान गोपीचंद मीरा साहब तशरीफ ला चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका इस्तेमाल कीजिए। आपका भी खैर मकदम करता हूँ और खुशी के लिए मैं प्रकाश जी पंड्या साहब का भी मसला खैर मकदम करता हूँ और हमारे आज से जो साहिल खाना आदि जनाब डॉक्टर सलीम रोशन साहब का भी खैर मकदम करते हुए मैं गुलपोशी की रस्म के लिए सबसे पहले डॉक्टर DN शर्मा साहब से दरखास्त करूँ तशरीफ लाए और श्रीमान गोपीचंद मीरा साहब का माल्यार्पण करें। डॉक्टर DN शर्मा साहब। अरे सर एक बार तालियों से जबरदस्त इस्तेमाल कीजिए। मैं अनिल जैन साहब से दरखास्त करूँ वो तशरीफ लाए और जनाब जलालुद्दीन साहब जो अल्पसंख्यक अधिकारी हैं उनका माल्यार्पण करें। जनाब अनिल जैन साहब। मैं आदित्य लाल साहब से दरखास्त करूँ कि जनाब प्रकाश पंड्या साहब का माल्यार्पण करें। आइए दोस्तों, बगैर किसी ताख़ीर के हम प्रोग्राम की इब्तिदा करते हैं। सबसे पहले हमने हमारी ताला उस बारगाह इलाही में जिसने आपको हमको सभी को पैदा किया है, मैं इसके लिए डॉक्टर रोशन साहब की जोधा साहिबा का माल्यार्पण के लिए मालिनी काले साहिबा से दरखास्त करूँ कि वो तशरीफ लाए और उनका गुलदस्ता बैठ करके इस्तेमाल करें। मालिनी काले साहिबा। आप तमाम हजरात का आज की इस खूबसूरत महफिल में खैर मकदम है और सबसे पहले हमने हमारी ताला के लिए जो डॉक्टर सलीम रोशन साहब की बयान से ली गई है वो उसे जो है सुरों में अनिल जैन साहब ने तैयार किया है। मैं उन्हीं के अशार से उन्हें दावत सफल देता हूँ कि रोज़ और शब अपनी जगह
चेहरा बदल देता है वो। रोज और शब अपनी जगह चेहरा बदल देता है वो। जब उसे मकसूद हो चेहरा बदल देता है वो। जब उसे मकसूद हो चेहरा बदल देता है वो। और अपनी शफकत से हमें करना जो चाहे बेड़ा वर। तेज आंधी का भी रास्ता बदल देता है वो। तेज आंधी का भी फिर रास्ता बदल देता है वो। और दस्ते कुदरत में है रोशन दोनों आलम का निज़ाम। दस्ते कुदरत में है रोशन दोनों आलम का निज़ाम। एक झपकते ही पलक नक्शा बदल देता है वो। एक झपकते ही पलक नक्शा बदल देता है। मैं अभी इस हिसाब से बता सकूँ कि वो डॉक्टर सईद रोशन साहब की जो हमद है वो पेश करें। हाज़रीन, मैं डॉक्टर रोशन साहब की एक प्रार्थना से अपना प्रोग्राम शुरू करूं, उसके पेशकर आपसे कुछ मिनट चाहूँगा कि मैं उनके बारे में कुछ आपसे अपना इजहार ख्याल कर सकूं। लोग विदेश जाते हैं और अच्छे मुस्तकबिल के लिए और कुछ पैसा कमाने के लिए, लेकिन मेरे दोस्त सईद गुल जब कुवैत गए और जब वहाँ से लौट के आए तो अपने साथ इल्म की दौलत लेके आए। अपने कुवैत के प्रवास के दौरान उन्होंने बहुत सारी लैंग्वेजेस सीखी हैं, जिनमें फारसी है, अरबी है, पश्तो है, पंजाबी है, इंग्लिश है। ऐसी कई लैंग्वेजेस उन्होंने वहाँ पे सीखी है और उर्दू की स्पेशल क्लासेस कुवैत में वो लेते थे और इस तरह से उर्दू का भी वहाँ पर खिदमत करते रहे। वहाँ कुवैत में अपने प्रवास के दौरान न सिर्फ वो उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, उसके अलावा वहाँ पे कई सेमिनार और मशायरों में भी शिरकत की है और मैंने उनकी कुछ वीडियोस देखे हैं, बहुत खूबसूरत वीडियोस हैं वो। हम लोग कुछ दोस्त यहाँ पे पुराने बैठे हैं, ये कहूँ कि हम लोगों का सबका आधी सदी का सफ़र है तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि हम लोग 70 के दशक के सब दोस्त हैं, तो ये लगभग आधी सदी हो गई है। हम लोग इस बात के लिए भी खुश नसीब हैं कि हम लोगों को कुछ उस्ताद बांसवाड़ा के बहुत अच्छे मिले, जिनमें सर फहरिस्त मरहूम बिस्मिल साहब, मरहूम डॉक्टर शाहिद मीर साहब, मरहूम मुस्तफ़ा सिद्दीकी साहब, इन सभी बुज़ुर्गों का हम लोगों पे साया था और उनकी मेहरबानी से बुज़ुर्गों के मेहरबानी से अपने वालिदैन, गुरु, दोस्तों की दोस्त अहबाब की दुआ से रोशन साहब ने अपना नाम रोशन किया है। उन्हें जो तखल्लुस जो दिया गया है रोशन, वो भी डॉक्टर शाहिद मीर साहब ने भी दिया है। और आज जब मैं सईद देख रहा था तो मुझे पता लगा कि सईद का लफ्ज़ मानी होता है खुश और भाग्यशाली। तो खुश भाग्यशाली तो हैं ही वो, और उन्होंने अपना नाम भी रोशन किया है। न सिर्फ उन्होंने अपना नाम रोशन किया है, पर बांसवाड़ा शहर जहाँ वो काम करते हैं उसका, और राजस्थान का, और ना पूरी इंडिया का नाम उन्होंने अपना रोशन किया है। आज एक ख़ास बात और भी है कि उनकी पहली पुस्तक नए मौसम का पहला दिन सन 2000 में मजमुआ उनका आया था, और इस साल इस तरह से आज का दिन उनकी ये उनकी उर्दू की खिदमत का सिल्वर जुबली का साल भी हम कह सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि तालियों से ज़ोरदार उनका स्वागत करें। और इस सम्मान के लिए तो हम लोग सब दोस्त अहबाब खुश हैं ही,
उसके अलावा भी अभी रिसेंटली परसों नरसों एक सम्मान भारतीय रत्न सम्मान से भी उन्हें सम्मानित किया गया है। मैं चाहूँगा जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। सारी बज़्म में मुझे ऐसा कोई ख्याल दे, हो जो मुनफरिद सारी बज़्म में मुझे ऐसा कोई ख्याल दे, मेरी फिक्र मेरे शेर में उसे ढाल दे, जिसे सुन के सबको सुकून मिले, वो शीरीं ज़ुबान में डाल दे, जो सबब बने किसी रंज का, वो ख्याल दिल से निकाल दे, जो सबब बने किसी रंज का, वो ख्याल दिल से निकाल दे। हूँ मैं सरनिगो तेरे सामने, तू ले इम्तिहान मेरा गर, हूँ मैं सरनिगो तेरे सामने, तू ले इम्तिहान मेरा मगर, ना बिखर ही जाऊं मैं टूट के, मुझे ज़ब्त का वो कमाल दे, है जो लामकान से मकान तलक तेरी किब्रियाई मेरे खुदा, है जो लामकान से मकान तलक तेरी किब्रियाई मेरे खुदा, मैं तेरी हमदो सना लिखूं, तू जो लफ्ज़ ज़हन में डाल दे, ये तमाम तर मेरी जिंदगी फ़यकून के दरमियान, ये तमाम तर मेरी जिंदगी फ़यकून के दरमियान, मैं तेरे हुजूर हूँ ना
दुआ है मेरी। आमीन। जो जिन्हें अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सम्मानित किया गया, किसी ताल्लुक के मोहताज नहीं, मेरी मुराद है डॉक्टर सईद रोशन साहब से। और ये हमारा एक अखलाकी फरीज़ा भी बनता है कि हम उन्हें मुबारकबाद पेश करें। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक मरतबा जोरदार तालीम से इस्तकबाल किया जाए डॉक्टर सईद रोशन साहब का। मुझे जैसा कि हुक्म हुआ है कि उन्हीं की गज़ल पेश की जाए, लिहाजा मैं सबसे पहले 4 मिसरे आप लोगों के खिदमत में रखता हूँ, फिर डॉक्टर साहब ने बोला अर्ज किया कि दुनिया मेरे अशार में मशगूल हो गई, दुनिया मेरे अशार में मशगूल हो गई, लो आज मेरी बात भी माकूल हो गई। दुनिया मेरे अशार में मशगूल हो गई, लो आज मेरी बात भी माकूल हो गई। जिस रोज से चढ़ी है तुम्हारी ज़बान पर, जिस रोज से चढ़ी है तुम्हारी ज़बान पर, उस रोज से गज़ल मेरी मकबूल हो गई, उस रोज से गज़ल मेरी मकबूल हो गई। आइए हजरात, मैं मतलब पेश करता हूँ डॉक्टर साहब का। गई रुतों की मिसाल देना, गई रुतों की मिसाल देना, गई रुतों की मिसाल देना, मगर नया सा ख्याल देना। गई रुतों की मिसाल देना, गई रुतों की मिसाल देना। उनमें लहजा अपना बदल रहा हूँ, मैं लहजा अपना बदल रहा हूँ, मैं लहजा अपना बदल रहा हूँ। तू दिल से तलखी निकाल देना, गई रुतों की मिसाल देना, मगर नया सा ख्याल देना। और शेर देखें डॉक्टर साहब फरमाते हैं, हमारे हिस्से के सूखे फल भी, हमारे हिस्से के सूखे फल भी, हमारे हिस्से के सूखे फल भी, जो दे अगर हस्बे हाल देना। गई रुतों की मिसाल देना, मगर नया सा ख्याल देना। बड़े जो साए से कद कभी तो, बड़े जो साए से कद कभी तो, बड़े जो साए से कद कभी तो, कमंद सूरज पे डाल
देना, मगर नया सा ख्याल देना। तो मक्ते में आप फरमाते हैं, नसीब रोशन है गर्दिशों में, नसीब रोशन है गर्दिशों में, नसीब रोशन है गर्दिशों में, नई सितारों को चाल देना, गई रुतों की मिसाल देना, मगर नया सा ख्याल देना। एक मतलब और तालियां बजा दें लोग थे तो मुझे 4 मिसरे याद आए। मीरा साहब आपकी नज़र कर रहा हूं कि जो बुजुर्गों ने कहा था हूबहू करते रहे, जो बुजुर्गों ने कहा था हूबहू करते रहे, अमन की और शांति की गुफ्तगू करते रहे। जो बुजुर्गों ने कहा था हूबहू करते रहे, अमन की और शांति की गुफ्तगू करते रहे, और जिसका तुमने जल चढ़ाया शिव के चरणों में जनाब, जिसका तुमने जल चढ़ाया शिव के चरणों में जनाब, हम उसी गंगा के पानी से वजू करते रहे, हम उसी गंगा के पानी से वजू करते रहे। आज की ये जो बज़्म है, ये गंगो जमनी तहजीब की भी कहीं ना कहीं मिसाल पेश करती है। जैसा कि अपना हल्का रहा है उर्दू अदब का, तो अपना उनका एक मकाम है ही है, लेकिन उन्होंने हिंदी की ज़ुबान से भी अपनी वाबस्तगी रखी है। 4-5 ज़ुबानों से उनका अपना ताल्लुक़ रहा है। तो उस हवाले से आज की ये जो महफिल है, ये गंगो ज़मनी तहजीब की भी मिसाल पेश कर रही है। आइए दोस्तों, मैं बिला किसी तमहीद के, बगैर ताख़ीर के, हमारे बीच में जनाब तहसीन रज़ा साहब तशरीफ़ रखते हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूँ वो तशरीफ़ लाएँ और डॉक्टर सईद रोशन साहब के बारे में अपने क्या ख्यालात हैं उसका इजहार करें। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए उनका। सल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दिल की अमीर गहराइयों से मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर सईद रोशन साहब का, जिन्होंने मुझे अपनी इस खुशगुलू तकरीब में मदऊ किया। आज के मेहमान खास प्रकाश जी पंड्या साहब, जिनसे मेरी मुलाकात सागवाड़ा से बांसवाड़ा के सफ़र में हुई थी। एक मुलाकात और उसके बाद गहरी दिली मोहब्बत उल्फत। जैसा कि एजाज अकमल साहब कहते हैं, ठोकर में हर घड़ी मेरे लालो गोहर रहे, जब तक सफ़र में आप मेरे हम सफ़र रहे। जलालुद्दीन साहब, बहुत माफ़ी चाहता हूँ मैं आपसे। रहनुमा के प्रदेश अध्यक्ष अतीक साहब ने आपकी तशरीफ़ आवरी बांसवाड़ा में मुझे फ़ोन करके कहा था। हमारी 1-2 मरतबा बात हुई, लेकिन मेरी ज़िंदगी के 8 से 10 घंटे सफ़र SUFFER दोनों में निकलते हैं। मैं आपसे मिल नहीं पाया साहब। चीफ गेस्ट गोपी चंद जी वीणा साहब, बहुत तमन्ना है कि आपसे मिलें, लेकिन ज़्यादातर आपसे जिस तरीके से लोग मिलते हैं
अल्लाह से दुआ है कि वैसे हम कभी ना मिलें। उर्दू अदब की बांसवाड़ा की मोतबर शख्सियत जनाब डॉक्टर सईद रोशन साहब को ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ यूनाइटेड नेशन की ओर से शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में मादद डॉक्टरेट उपाधि मिली। उसके लिए मैं हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू सर। किसी शायर ने कहा है हो इल्म तो क्या नहीं इम्कान में हमारे, हो इल्म तो क्या नहीं इम्कान में हमारे, हम चाहें तो कतरे को सूरज से मिला दें, हम चाहें तो जर्रे को गुलजार बना दें। राजस्थान के बाशिंदों को तलवार और अपनी कुव्वत बाजू पर जहां फख्र रहा है, वहीं अदब के मैदान में भी पीछे नहीं रहे हैं। खुदाए सुकुन मीर तकी मीर असदुल्लाह सैयद जहां नाम लेते हैं मिर्ज़ा खालिद, दाग दहलवी, मोमिन खां मोमिन के शागिर्दों की एक जमात का एक तवील सिलसिला राजस्थान की सरजमी से वाबस्ता रहा है। सरजमीन बांसवाड़ा अदब का गहवारा रही है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जिसमें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह इन तीनों को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। बाबा बिस्मिल नक्शबंदी साहब, शाहिद मीर साहब और मुस्तर सिद्दीकी साहब जैसे अदब नवाज शोहरा कौम मुस्लिम को तोहफे दिए अल्लाह ने इनके रूप में। इन हजरात के बाद जिन सितारों के नाम आते हैं उनमें हमारे सामने तशरीफ फरमा सईद मंजर साहब, ज़हीर आतिश साहब और आज की बज़्म के रौनक महफिल, आज की जो बारात है हमारे सामने, उसके दुल्हा डॉक्टर सईद रोशन साहब। ये लोग काबिल दीद हैं, काबिल एहतराम हैं। अदब का गहवारा है बांसवाड़ा के लिए। अर्ज करता चलूँ मैं, ख्वाब देखना इंसान की फितरत है। वो अच्छे ख्वाब भी देखता है और बुरे ख्वाब भी देखता है। वो बुरे ख्वाबों से पनाह मांगता है और अच्छे ख्वाबों की ताबीर चाहता है। नाखुशगवार और बुरे ख्वाब देखकर वो खुदा से दुआ करता है कि अल्लाह मुझे और मेरी बस्ती को इससे महफूज रखना। शायर भी ख्वाब देखता है, सोते में कम और जागते में ज़्यादा। सिराज साहब समात फरमाएं कि शायर ख्वाब देखता है, सोते में कम और जागते में ज़्यादा ख्वाब देखता है। इसके ख्वाब, इसकी आरजुएं और तमन्नाएं होती हैं शायर की। डॉक्टर सईद रोशन साहब ने कुछ ख्वाब देखे हैं जिनकी वो तकमील चाहते हैं। वो अपने ख्वाब को ख्वाब खुश रंग का नाम देते हैं। डॉक्टर सईद रोशन साहब ने नज़्में, गज़लें, हमद बारी ताला और नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामयाब तबा आजमाई की है। वो बेशक मुबारकबाद के हकदार हैं। यहाँ मैं डॉक्टर सईद रोशन साहब की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बकौल सईद रोशन साहब काबिले तारीफ है बस उसकी ज़ात, काबिले तारीफ है बस उसकी ज़ात जिसने बख्शी है हयात व कायनात। आपका ही शेर है। हमदिया गज़ल का मतला आपने समात फरमा लिया। अब नातिया गज़ल का मतला और उसके चंद अशार भी सुन लें और देखें कि वो उस मामले में किस कदर कामयाब हैं।
एक वाकया हम सुनते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त मुशरिकीन जो थे वो आपको मानते नहीं थे, आखिरी नबी नहीं मानते थे, अक्सर तोहमतें लगाते थे, बदनाम करते थे। अबू जहल और उसकी कंपनी वो सारी की सारी इस बात पे अड़ी थी कि कहीं ना कहीं हम इनको किस तरह से गिरा सकें। सारे मुश्रिकीन इकट्ठा हुए। अबू जहल के एक दोस्त ने कहा कि मैं सवाल करता हूं, और सवाल किया कि क्या आप उनको जादूगर मानते थे? नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, जादूगर कहते थे उनको। तो जादूगर दुनियावी एतबार से जो चीज़ें होती हैं उनको अपने कब्ज़ो काबिज़ में कर सकता है, लेकिन अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों को वो कब्ज़ो काबिज़ में कतई नहीं कर सकता। इसलिए अबू जहल के दोस्त ने सवाल किया कि मैं और मेरी टीम हम लोग आपको तब मानेंगे रसूल जब आप चांद के टुकड़े करेंगे। तो उन मुशरिकीन की मौजूदगी में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली के एक इशारे से चांद के 2 टुकड़े किए। इशारा करने के बाद चांद दरार पड़ी, टुकड़े हो गए उसके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सोचा कि अगर ये दरारी हुई तो ये लोग फिर भी नहीं मानेंगे। तो दोनों ही टुकड़े उंगली से एक इस साइड एक इस साइड गिर गए दोनों। ये मौजूदा था रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन जो नहीं मानता है वो किसी को मानता ही नहीं है, कैसे भी करके। वो इस नातिया अशार में डॉक्टर सईद रोशन साहब ने किस तरह से ये बात कही है, मैं समाप्त फरमाइए आप लोग। मुझे हाजतों से सिवा मिला ये सखावतें हैं रसूल की, है जो मुतमईन मेरी जिंदगी ये इनायतें हैं रसूल की। मिला हुक्म उंगली का जब उसे तो चटक के टूट गया, कि पलट के आया है शम्स, ये सदाकतें हैं रसूल की। और आपने फरमाया आगे कि शब असरा एक ही जिस्त में गए फर्श से सरे अर्श तक, मैं बयां करूं तो भी क्या करूं वो जो रिफ़तें हैं रसूल की। बहुत ही शानदार नातिया अशार रोशन साहब के। दुनिया में इंसान खुद ब खुद नहीं आया है, बल्कि लाया गया है, और इंसान कुछ खास मकसद के तहत लाया गया है, और वो मकसद है अपने रब की इबादत। इबादत का मफ़हूम बहुत वसी है, इसमें हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की अदायगी लाजमी है। डॉक्टर सईद रोशन साहब की गज़लें जो इस हुकूक की अदायगी करती हैं और उनकी तड़प नुमाया तौर पर इनकी गज़लों में देखी जा सकती है। जैसा कि उन्होंने फरमाते हैं वो कि रोता है सुलगते हुए खेमों को बताकर, रोता है सुलगते हुए खेमों को बताकर, अल्लाह मेरे इसको ज़रा सब्र अता कर। जालिम के कबीले की यही रस्म रही है, गर कत्ल भी करता है तो सीने से लगा कर। ये सईद रोशन साहब ने फरमाया। मैं एजुकेशन में लेक्चरर हूँ सागवाड़ा, 8 साल से वही सफ़र कर रहा हूँ मैं। तालीमी एतबार से जहाँ भी ऐसी महफिलें सजती हैं, मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं जाऊँ। मुझे इस बात में एक हदीस पाक याद आ गई। मैं लास्ट मेरा आखिरी है बस ये, मुझे मालूम है कि वक्त की कमी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस पाक है कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। तो उन्होंने कहा कि तुम जब मुझसे मिलने आओगे तो एक मर्तबा मुझसे मिलोगे बस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया। लेकिन अली से जब मिलने आओगे तो उस दरवाजे से एक बार दाखिल होगे और दोबारा जाओगे तो उसी दरवाजे से जाओगे, तो 2 बार दाखिल होगे और जाओगे आप। लफ्ज़ तालीम है
ते, एन, लाम, ये और मीम से बना है। इस तालीम में अलिफ लाम ये अली को हटा दो तो पहला और आखिरी लफ्ज ते और मीम बचेगा, यानी कि तुम बचोगे सिर्फ, और तुम कुछ नहीं हो बगैर तालीम के। शुक्रिया। मैं इस मौके पे जनाब सिराज नूर साहब को बुलाना चाहूँगा। जनाब सिराज नूर साहब जो हमारे इस कार्यक्रम को कंडक्ट कर रहे हैं, जनाब। मैं डॉक्टर सईद रोशन साहब को ये जो ह्यूमन राइट्स की जानिब से अवार्ड मिला है उसकी दिली मुबारकबाद उनको और उनके पूरे परिवार को पेश करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आपकी लंबी उम्र हो और ये जो अदबी साया है ये हम लोगों पर बना रहे। जैसा कि अभी मुझसे पहले तहसील साहब ने उन पर अपनी गुफ्तगू की रोशनी डाली, मैं चंद मिसरों में लिख कर के लाया हूँ। जो कुछ मैंने अशार की शक्ल में उसे कलमबंद किया है वो 4 शेर सुना के अपनी जगह लूँगा मैं। कि बांसवाड़ा में अदब का आप हैं गुलशन सईद। पंडिया साहब खुसूसी तवज्जो। बांसवाड़ा में अदब का आप हैं गुलशन सईद, आपकी मेहनत से वागड़ भी हुआ कुंदन सईद। क्या कहने वाला। बांसवाड़ा में अदब का आप हैं गुलशन सईद, आपकी मेहनत से वागड़ भी हुआ कुंदन सईद, और आपको पढ़कर यही महसूस होता है मुझे, आपको पढ़कर यही महसूस होता है मुझे, आप करते हैं किताबों पर बहुत मंथन सईद। बहुत अच्छे हैं बाबा। आपको पढ़कर यही 8 किताबें आपने लिखी हैं मीणा साहब, आपको बताऊं तो आपको पढ़कर यही महसूस होता है हमें, आपको पढ़कर यही महसूस होता है मुझे, आप करते हैं किताबों पर बहुत मंथन सईद, बांसवाड़ा में अदब का आप हैं गुलशन सईद, और ये बुजुर्गों की दुआओं का असर है बिल यकीन, ये बुजुर्गों की दुआओं का असर है बिल यकीन, आपको हासिल हुआ इल्मो हुनर का फन सईद, आपको हासिल हुआ इल्मो हुनर का फन सईद, बांसवाड़ा में अदब का आप हैं गुलशन सईद। और आपने जो है कुवैत में रहकर भी अदब की खिदमत की है तो उसे भी मैंने शेर में पेश करने की कोशिश की है कि आपकी मेहनत से वागड़ भी हुआ कुंदन सईद, कि आपने बैरूने मुल्कों में भी ये साबित किया, पाकिस्तान तक आपकी रसाई है तो आपने बैरूने मुल्कों में भी ये साबित किया, हिंद में भी है अदब का खुशनुमा चंदन सईद, हिंद में भी है अदब का खुशनुमा चंदन सईद, बांसवाड़ा में अदब का आप हैं गुलशन सईद। और ये आखिरी मक्ता आपकी खिदमत में हाजिर करके जानना चाहूँगा कि आपकी इस बज़्म में दिल से दुआ गो है सिराज, आपकी इस बज़्म में दिल से दुआ गो है सिराज, सारी दुनिया में तुम्हारा नाम हो रोशन सईद, सारी दुनिया में तुम्हारा नाम हो रोशन सईद। बहुत शुक्रिया साहब। बहुत ही अदब व एहतराम के साथ डॉक्टर सईद रोशन साहब की पोती हैं गुंजा रोशन, उनसे दरखास्त करो। अब वो तो अनाउंसमेंट हो गया तो आ जाएगी। अच्छा, तो मैं ज़हीर आतिश साहब से दरखास्त करूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने दोस्त की जो अदबी खिदमत है उस पर रोशनी डालें। जनाब ज़हीर आतिश साहब।
हाजिरीन मजलिस और मोअज़्ज़िज़ सामीन ख़वातीन, हमारे शहर के मोहतरम शख्सियत तशरीफ़ फरमा है। अब मैं एक क्या करूँगा और क्या सही रोशन साहब के बारे आधी सदी का सफर है। हम आधी सदी में 2 बरस या 3 बरस कम हो सकते हैं। दुनिया में 5 मिनट में ये बात है तो ये मेरे लिए काम होती है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ दिन बड़े मुबारक लम्हात का है। आज अलहाज सईद हुसैन साहब एजाज़ात के जश्न में शिरकत फरमा रहे हैं। मैं ज़ाती तौर पर तमाम आगंतुकों और विराजित मालूमाओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। गज़ल ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी है, वहाँ से एक उर्दू अखबार निकलता है, उसमें हम दोनों की गज़ल छपी थी सिडनी से। और एक गालिब पर्चा था, हम दो यहाँ थे उस वक्त। उसके बाद आप ये कुवैत चले गए। दूसरी मरतबा ऊना से निकलने वाला एक रिसाला था अज़बाब, उसमें हम 3 लोगों की गज़लें छपी थी। सईद मंजर साहब की नात और मेरी, और एक इनका अफसाना था छोटा सा। वहाँ से हमारी शुरुआत है। और गालिबन सईद रोशन साहब 84 में चले गए थे शायद कुवैत, और कुवैत जाने के बाद इन्होंने एक ख़त लिखा था मुझे। सबसे पहला ख़त मेरे पास आया और वो ख़त मेरे पास महफूज है। इनके सारे ख़त महफूज है मेरे पास। और पहले ख़त में इन्होंने ये बात लिखी कि ज़हीर में उस जगह हूँ जहाँ से पूरी दुनिया मुझे दिखाई देती है। वो जुमला मुझे आया तो मैं उस, और वाकई वो जुमला शादी का था। उनको इसको सिद्ध किया उन्होंने, इस बात के लिए भी मुबारकबाद है। लोग गल्फ़ में पैसा कमाने जाते हैं, दौलत कमाने जाते हैं। रिस्क यहाँ भी मिलता है, दौलत यहाँ भी मिलती है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन अपनी हैसियत बढ़ाने जाते हैं। मेरा ऐसा ख्याल है, तो कोई नाराज़ ना हो। लेकिन सईद रोशन ने हैसियत भी बढ़ाई, शोहरत भी बढ़ाई और दौलत भी बढ़ाई। मुझे ऐसा लगता है कि धन की लक्ष्मी जो है, धन की देवी लक्ष्मी है, और इल्म की जो देवी माँ शारदे हैं, दोनों इनके अंदर विद्यमान, दोनों की कृपा इन पर बहुत हो चुकी है। मैं ऐसा महसूस करता हूँ, मैं ऐसा महसूस करता हूँ। क्या जो मैं कह सकता रहा नशर होती है, ये बात इन्होंने मुझे बताई थी। और आज तो बहुत है, और आज ये आलम है कि उर्दू ज़बान UNO की छठी ज़बान का दर्जा रखती है। ये एक हमारा और आपका किताबें लिखना, किताबें इन्होंने साबित किया उनकी उस पेशन गोई की सूरत में, उसको भी इन्होंने, तो मुझे इस बात का फख्र है। और इस मौके पर मैं एक अपना शेर भी आपसे इस मुतालिक पेश कर दूँ कि आगे बढ़ने का जब इशारा रहबर का हो जाता है, आगे बढ़ने का इशारा जब रहबर का हो जाता है, पीछे मुड़कर देखने वाला पत्थर का हो जाता है। पीछे मुड़कर देखने वाला, ये इनका सफ़र है। और आखिरी में इन्हीं का शेर से मैं इख्तिताम करता हूँ। आपका वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा मैं, कि क्योंकि काबिल बनाओ खुद को ज़रा फिर देखना, काबिल बनाओ खुद को
फिर देखना हर कदम पे नाज उठाएंगी शौहरतें। उम्दा तकरीर जनाब ज़हीर साहब ने और अपने दोस्ताना ताल्लुकात का बड़ी खूबसूरती से जो है वो यहाँ पर पेश किया उन्होंने। हम लोग चाहते हैं कि जो एक ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ यूनाइटेड नेशन की जानिब से जो खुसूसी तौर पर वहाँ से डॉक्टर सईद रोशन साहब के लिए भेजे गए हैं, उसमें एक डायरी है, सर्टिफिकेट्स हैं और कुछ और भी चीज़ें हैं। तो आप हजरात यहाँ मौजूद हैं तो आपके दस्ते मुबारक से उन्हें नज़र किए जाए, हमारी ऐसी ख्वाहिश है। तो मैं काने साहब से गुजारिश करूँ कि वो मीरा साहब को पेश करें और वो हसन साहब को जोरदार तालियों से रिसीव करें। कोट पे लगाने को एक पिन भी है। आइए दोस्तों, जैसा कि उर्दू शायरी के हवाले से किसी ने कहा है कि शायरी एक वक्त होता है कि मोहब्बत बन जाती है। इब्तदाई जो शायरी या कविताएं आदमी लिखता है जो भी, तो उसका जो शुरुआती दौर होता है वो उस मोहब्बत से होता है। एक वक्त होता है कि उसकी वो ज़रूरत बन जाती है, फिर एक वक्त होता है कि वो रिवायत बन जाती है और आखिर में जो होता है वो इबादत बन जाती है। तो डॉक्टर सईद रोशन साहब ने वाकई शायरी में इबादत की है, तो आज ये मकाम हासिल किया है। मैं शायद इससे से आगे की जो शख्सियत है उन्हें दावत सुखन दोगे, तेरे किरदार को आबाद रखे, तेरे किरदार को आबाद रखे, कुछ ऐसा कर के दुनिया याद रखे, कुछ ऐसा कर के दुनिया याद रखे। और यहाँ बस लोग बातें कर रहे हैं, कोई तो हो जो कि बुनियाद रखे, कोई तो हो जो बुनियाद रखे। आइए दोस्तों, अपने बड़े ही अदब और एहतराम के साथ डॉक्टर सईद रोशन साहब के बहुत ही अजीज दोस्त हैं जनाब सईद मंजर साहब, उनसे दरखास्त करूँ वो भी तशरीफ लाए और अपने गुज़ारे ख्यालात पेश करें। जोरदार तालियों से उनका इस्तेमाल कीजिए। का अधिकारी साहब और वरिष्ठ कवि, शिक्षाविद और पत्रकार प्रकाश प्रज्ञा साहब और डॉक्टर सईद रोशन साहब। कहने को बहुत कुछ कहा जा चुका है, वक्त भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो दो शेर मैंने आज ही कहे हैं, वो आगे करता हूँ कि 2 मिनट की गुफ्तगू और अपना स्थान ग्रहण करूँगा। तो पहला शेर हाजिर करता हूँ कि बड़ी उलझन में हूँ मौला, मैं क्या कलाम करूँ,
बड़ी उलझन में हूँ मौला, मैं क्या कलाम करूँ, कहाँ से छेड़ूँ फसाना, कहाँ तमाम करूँ, कहाँ से छेड़ूँ फसाना, कहाँ तमाम करूँ। और दुआ है कि देर तक रोशन रहे। रोशन साहब कि दुआ है कि देर तक रोशन रहे, इस तरह की ज़रूरत है। तो सईद रोशन साहब और हमने अंजुमन इस्लामिया में 90 रुपये से पढ़ाना शुरू किया था और वो 90 रुपये अंजुमन से पढ़ाते हुए आज यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा। इसके लिए मुझे अपने छोटे भाई पे फख्र है, नाज है। और ये जो भी संयुक्त राष्ट्र संघ से जो भी अवार्ड मिला है, मैं आप सब की तरफ से, अपनी तरफ से, मेरे घर वालों की तरफ से दिल से मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला उन्हें दराज करे, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। ये थे आली जनाब सईद। आइए दोस्तों, अब एक हारमोनियम पर एक प्रस्तुति होनी है अनिल जी। एक युगल गीत हम लोग गाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसी हसीन आज बहारों की रात है, कैसी हसीन आज बहारों की रात है। एक चांद आसमां पे है, एक मेरे साथ है। ओ देने वाले तूने तो कोई कमी न की, अब किसको क्या मिला ये मुक़द्दर की बात है। कैसी हसीन आज बहारों की रात है, एक चांद आसमां पे है, एक मेरे साथ है। छाया है हुस्न इश्क पे एक रंगे बेखुदी, छाया है हुस्न इश्क पे एक रंगे बेखुदी। आते हैं जिंदगी में ये आलम कभी कभी, हर गम को भूल जाओ
गुलशन में आ गई मस्ती सिमट के प्यार के गुलशन में आ गई मेरी खुशी भी दामन में आ गई भंवरा कली से दूर नहीं साथ साथ है अब किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है कैसी हसीन आज बहारों की रात है एक चांद आसमां पे है एक मेरे साथ है। शुक्रिया। जब वो गाना सुना रहे थे तो मुझे नए ख्यालों को जनरेट करना पड़ता है, गज़ल के लहजे को अपडेट करना पड़ता है, गज़ल के लहजे को अपडेट करना पड़ता है और उस एक शख्स का रिप्लाई देखने के लिए, उस एक शख्स का रिप्लाई देखने के लिए तमाम रात हमें वेट करना पड़ता है। तमाम तालियां बजा सकते हैं आप पसंद है मेरे आदरणीय गुरु जी और समस्त श्रोतागण, मैं उर्दू से वरिष्ठ अध्यापक हूँ और अनुसूचित जनजाति से संबंध रखता हूँ। मैं जो कुछ हूँ आज आपके सामने हूँ वो हमारे आदरणीय सर की वजह से हूँ और हमने, मेरा एक साथी और भी है, हमने पढ़ाई करने के बाद सर को ऐसा बोला कि सर आपके 2 लड़के हैं, 2 लड़के और हैं, आपके 4 लड़के हैं, आप तो केवल हमारे को कोई भी समस्या पड़े बुढ़ापे में हमारे को फ़ोन कर दिए, मैसेज कर दिए, हम हर महीने 1.5 महीने में सर की हाल चाल पूछते रहते। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं और कुछ बोलता लेकिन लेटेस्ट में अभी मेरे को ये न्यूज़ मिली और बहुत बहुत धन्यवाद सर को और सर आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, मुबारकबाद। हम सदैव आपके ऋणी रहेंगे सर। बहुत खूब। मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ मालिनी काले साहिबा से दरख्वास्त करूँ कि वो भी तशरीफ लाएँ और रोशन साहब पर अपनी जानिब से जो भी अल्फाज हैं वो पेश करें। रोशन जी से जब पहली बार जब मुलाकात हुई थी, मेरे छोटे भाई आदित्य काले और अनिल, ये दोनों सब तीनों दोस्त हैं, तो ये लोग आपस में मिलते रहते थे और अभिनव शिक्षा समिति में जो कि संस्था में चलाती हूँ, तो इनके साथ मैं भी बैठ करके कभी बात कर लिया करती थी। जब रोशन साहब के काम को मैंने देखा, इनको जब मैंने पहचाना तो मुझे लगा कि खजाना भरा पड़ा है घर से, और ये खजाना आज मुझे यहाँ दिख भी रहा है। सबसे खास बात जो मैं बताऊँ रोशन जी की, इनको जो कुछ भी मिला है, इतने सारे रत्न इन्होंने लिए, इनको जब भी मिलते मैं इनकी बड़ी बहन हूँ, जब सबसे पहले आके मेरे को ही लिखा था। मैं आज इनको हमेशा कहती थी कि मेरा आशीर्वाद है और आप ऐसे ही करते रहोगे और आपको बहुत सारा अभी बहुत कुछ मिलना बाकी है। तो कैसे मिलना होता है और कैसे आगे बात बढ़ती है। मैंने रोशन जी से एक दिन कहा, जब हम लोग सब मिलते रहे, कि रोशन जी सर उर्दू इतनी अदब की भाषा है, मुझे भी अच्छी लगती है, हम गज़ल गाते हैं,
हम लेख लिखते हैं, नो डाउट कि उर्दू कहीं न कहीं तो हमारे पास है ही। हालांकि बहुत ज़्यादा मुझे सीखना नहीं हुआ, लेकिन फिर मैंने इनसे कहा कि हाँ, संगीत के अंदर अमीर खुसरो साहब बहुत बड़ी शख्सियत हो गई। उनके बारे में जितने भी गायकियाँ जितनी हैं वो सारी अमीर खुसरो की देन है। तो मैंने कहा सर, हमारी किताबों के अंदर 2 पेज से ज़्यादा कोई मैटर ही नहीं है, तो ऐसा कैसे है? तो मैंने कहा अपने को कुछ करना चाहिए ना। तो रोशन जी ने कहा अपन सेमिनार लगाते हैं अखिल भारतीय। मैंने कहा देखिए, मैं जिम्मेदारी पूरी लेती हूँ, करना सर आपको और आदित्य को और अलील को ही करना है काम, तो मैं आपके साथ हूँ, आप जैसा कहोगे वैसा मैं करने को तैयार हूँ। और जब पहला सेमिनार हमने अमीर खुसरो का लगाया, मतलब मैं बिल्कुल इतना मुझे खुशी हुई और मैं दंग रह गई कि रोशन जी ने पूरे इंडिया से, हैदराबाद, मैसूर, पता नहीं कहाँ से इतने शायर, इतने प्रोफेसर्स को बुलाया और वो लोग इतना खुश होकर के गए थे कि आप लोग बांसवाड़े जैसी जगह में इतना बड़ा मुशायरा भी फिर उन्होंने हमको दे दिया था और इतना अच्छा सेमिनार आपने ऑर्गेनाइज किया। डायरेक्टर साहब जो थे उर्दू अकादमी के, उनको भी मैंने कहा था सर आपने ज़रूर कराना है, हमारा पहला प्रयास है। और हम बांसवाड़े जैसी जगह में इतना बड़ा सेमिनार कर रहे हैं, लेकिन मुझे केवल ये खुशी और मुझे ये इत्मीनान था पक्का कि रोशन जी जहाँ है वहाँ रोशनी होनी ही है। और इतना क्लासिक इंडिया लेवल का वो लोग बहुत खुश होकर हुए। इसके बाद तो और भी कई सेमिनार हम लोग करते रहे हैं। तो रोशन जी नो डाउट बहुत अच्छे और विद्वान हैं और हमारे साथी हैं। और मेरा तो छोटा भाई है, ये छोटा भाई है, छोटा आदित्य का भी हैं। एक अच्छा, फिर इनको मैंने एक बार और कहा था कि उर्दू को कैसे सीखना चाहिए, तो इन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया कि अपन नेशनल काउंसिल ऑफ दिल्ली से एक डिप्लोमा कोर्स होता है और उसको अपन ले लेते हैं। मैंने कहा देखिए, मैं साइन करूँगी, काम करूँगी, सब करूँगी, देखना आपको है और आपको संभालना। और आज तक रोशन जी ही हमारे उस उर्दू का जो डिप्लोमा कोर्स है उसको संभाल रहे हैं और बराबर उनके साथ ही रह करके, और हमको बहुत बड़ा सानिध्य इनका मिलता है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। इनको आज लाख और भी बहुत कुछ मिलना हुआ है। मैं इनको बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ कि 4 मिसरों से उदय प्रताप जी बहुत अच्छे शायर हैं, कवि हैं, उनसे आपको मंच पर आने की दावत देता हूँ। तवज्जो से सुनिए कि ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। और जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती। उदय प्रताप कह रहे हैं, जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। जोरदार तालियों से मैं मीरा साहब के माइक पर आने की दावत देता हूं। आज की महफिल के सितारे मेरे पूज्य डॉक्टर शहीद रोशन साहब, पंड्या साहब, हमारे अजीज मेहमान, सभी सम्मानित नागरिक, मेरी शख्सियत भी रोशन हुई है डॉक्टर शहीद रोशन से मिलने के बाद। भटक रहा था किरदार बगैर रोशनी के, रोशन तब हुआ जब मैं जनाब आपसे मिला। थोड़ा सा हैराना अंदाज हम भी कभी कभी कर लेते हैं। यूं ही नहीं हुआ करता कोई रोशन इंसानियत में, यूं ही नहीं हुआ करता कोई रोशन इंसानियत में। कई रातों को शहीद होकर ये मुकाम हासिल किया जाता है। तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ डॉक्टर शहीद रोशन को कि उनको यूनाइटेड नेशन से ये अवार्ड मिला। और ये हमारे बांसवाड़ा के लिए और
पूरे राजस्थान के लिए गौरव की बात है। इस अवार्ड का महत्व शायद आप लोग कम जानते होंगे, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि ह्यूमन राइट का मामला हमारे साथ चलता रहता है हमेशा। तो कानून और कानून के बीच में भी ह्यूमन राइट हमेशा मौजूद हो। तो यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से हमारे पूज्य पिताश्री डॉक्टर शहीद रोशन को ये उपाधि हासिल हुई है। उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं आपके साथ। मैं डॉक्टर रोशन साहब से उनके बेटे के थ्रू, परवेज के थ्रू मिला था पहली दफ़ा जब मिला था। तो पहली बार आप कोतवाली पधारे थे जब मैं कोतवाली इंचार्ज था। तो पहली बार में ही मुझे पता लग गया था कि इनकी शख्सियत बड़ी, क्योंकि हम लोग पहचानने के माहिर होते हैं आदमी को। तो तभी मैंने इनको भी ये चीज़ कही थी कि ऐसे लोग तो बांसवाड़ा में तो मुश्किल से मिलेंगे, और वो भी शिक्षा में पिछड़े मुस्लिम समाज में इस तरह की शख्सियत। बहुत अच्छा लगता है इनके साथ मिलने से, इनके घर जाने से। आप सब लोगों को पता होगा कि हमारे और मेरे इनसे घरेलू क्रम्स है। तो तभी से मुलाकातें हुई, आपका सानिध्य मिला और वर्दी को रोशन का सहारा मिला। आपकी शख्सियत, जैसा कि आप लोग बता चुके हैं, सभी लोग, आपके दोस्त लोग भी बता रहे हैं, शख्सियत के लिए पैसा कोई मायना नहीं रखता। पैसे कितने ही कमा ले आदमी, लेकिन तमगे ज़िंदगी में पैसे से नहीं मिला करते। ये तारे हैं हर कोई पहन सकता है, लेकिन तारों की लाज निभाना हर किसी की बस की बात नहीं होती। तो ऐसे ही लाइफ में कोई मेडल मिलता है, कीमत मेडल की नहीं होती, उसके पीछे जो आपने कारगुजारियाँ की है, जो सेक्रीफाइस आपने दिए हैं, जो ड्यूटीज़ आपने की है समाज के प्रति, और आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप दी गई है UN, यूनाइटेड नेशन। तो बहुत बड़ी चीज़ है, न केवल बांसवाड़ा के लिए, पूरे राजस्थान के लिए और भारत के लिए भी। तो मैं बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देता हूँ और आपकी लंबी उम्र की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मीडिया से दरख्वास्त करूँ वो तशरीफ लाएँ और ये आपको नहीं उनशा से जो इतनी मुनव्वर है, इतनी रोशन है, कहीं न कहीं एक प्रकाश भी इसको मुनव्वर किए हुए हैं, और वो प्रकाश अपने आप में एक अलग ही कैफियत रखता है। जिन महफिलों में वो मौजूद होते हैं, वो महफिलें अपने आप ही जीवित हो उठती हैं। वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि बस सुनते रहा जाए उनको। और मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि उन महफिलों में, जिन महफिलों में मुझे उन्हें सुनने का मौका मिलता है, मैं बहुत कुछ सीखता हूँ जब भी उन्हें सुनता हूँ। तो आज भी हमारे बीच में आली जनाब प्रकाश पंड्या साहब तशरीफ रखते हैं। मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ जोरदार तालियों से उन्हें माइक पर आने की दावत देता हूँ। जनाब प्रकाश पंड्या साहब।
प्रकाश का वजूद नहीं, कोई अहमियत नहीं। मेहमान खुसूसी इस शहर की, इस नगर की, इस बस्ती की आपकी और मेरी हिफाजत का ज़िम्मा संभालने वाले आदरणीय डिप्टी साहब मीणा साहब, अल्पसंख्यकों के कल्याण के ज़रिए सबका कल्याण, सबका भला सोचने और उनका ज़िम्मा संभालने वाले जलालुद्दीन साहब, और कितनी खुश नसीबी है, गज़ब का इत्तेफाक है कि सारा मुल्क कल 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मना रहा होगा, और वो विज्ञान जो तस्वीर हम यहाँ हमारे सामने देख रहे हैं मरहूम कलाम साहब का विज्ञान, और उसी कलाम साहब को कलाम रत्न से नवाजा गया है। हम सब के अज़ीज़, और इस शहर की नहीं, राजस्थान की नहीं, भारत की अजीम शख्सियत डॉक्टर सईद रोशन साहब। डॉक्टर वसीम बरेलवी साहब का एक शेर है, लेकिन उससे पहले सिराज साहब से गुजारिश करता हूँ और अपनी बात रखता हूँ कि सर, बाबा साहब से जो हासिल हुआ और मिला है वही मैं तकसीम कर रहा हूँ, मेरा अपना उसमें कुछ नहीं। आज से ठीक 30 साल पहले, अब इस समय मेरी उम्र मत पूछना, 30 साल पहले बाबा साहब से किसी अखबार में एक एम्प्लॉय के तौर पर, एक रोज़गार करने वाले व्यक्ति के तौर पर जब मैं इंटरव्यू लेने गया था, तो बस उस दिन से जो हासिल होता रहा है सर, वही इस तरह की महफिलों में, और जब अजीम शख्सियतें एक तरफ इकट्ठा हो जाती है तो उनके बीच तकसीम कर लिया करता हूँ, किसी और का दिया बांट लिया करता हूँ। बात डॉक्टर सईद रोशन साहब की करते हैं तो डॉक्टर वसीम बरेलवी साहब का एक शेर अर्ज़ करता हूँ। रोशन साहब, जलना है बज़्म में कि जलाना है कब्र पर, जलना है बज़्म में कि जलाना है कब्र पर, ये भी किसी चिराग से पूछा न जाएगा। जलना है बज़्म में कि जलाना है कब्र पर, ये भी किसी चिराग से पूछा न जाएगा। लाख आसमां खरीद कर जेबों में भर लो, मगर सर ज़मी का कर्ज उतारा न जाएगा, सर ज़मी का कर्ज उतारा न जाएगा। तो फिर उतारा कैसे जाएगा? 144 करोड़ भारतवासियों को ये सिखा रहे हैं डॉक्टर सईद रोशन साहब, शायरी से, कलाम से, साहित्य की सेवा से। कोई आवश्यक नहीं कि ज़मी का कर्ज पुराने उस दौर के हिसाब से युद्ध से ही चुकाया जाए, कोई ज़रूरी नहीं कि किसी तरह के और हमारे जो भी फ़न है, हुनर है, उसके ज़रिए उतारा जाए। ज़मी का कर्ज शायरी से, विदेशों में जा कर के, डॉक्टर शाहिद मीर साहब खान साहब की गज़ल का ही एक शेर है कि पढ़ लिख गए तो ज़माने कमाने निकल गए, और फिर घर लौटने में ज़माने निकल गए। तो पढ़ लिख करके 7 समंदर पार जा कर के कोई शख्स दौलत को तरजीह नहीं देता, 7 समंदर पार जा कर के भी वो तरजीह देता इस दुनियावी तालीम को। और किस तालीम को? आज अगर मैं गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी की किसी क्लासरूम का नज़ारा यहाँ खड़े होकर आपको दिखाना चाहूँ तो मुझे एक शेर याद आ रहा है रोशन साहब की। रोशन साहब जब क्लास में खड़े होंगे तो सामने जो शागिर्द, जो स्टूडेंट, जो विद्यार्थी, जो जिज्ञासु, पिपासु, मीमांसक, मुमुक्षु, जब उनके बैठे होंगे तो क्या कहते होंगे उस शेर के अंदाज में कि वो देख ले तो दुआ समझो, वो देख ले तो दुआ समझो, और बोल दे तो हुआ समझो। तो ऐसी शख्सियत मंजर साहब ने फरमाया कि 90 रुपये की उस शिक्षक की, उस टीचर की नौकरी से लेकर के आज 7 समंदर पार। मेरी ही गज़ल की 2 पंक्तियों के साथ आपको नज़र करता हूँ मैं कि उजाले कब रहे मोहताज अंधेरों की गवाही के, उजाले कब रहे मोहताज अंधेरों की गवाही के, समंदर पी गया सूरज गहन रातों की स्याही के। तो 7 समंदर पार रोशन होना, उसके लिए सबसे पहली शर्त है, सबसे पहली कंडीशन है स्याही दवात की नहीं, मुट्ठी भर नहीं, चुटकी भर स्याही नहीं, समंदर स्याही पीनी पड़ती है, समंदर। और कोई शख्स जब समंदर की स्याही पी करके 7 समंदर पार जाता है तो रोशन होकर वापस मुल्क में लौटता है। और आखिर में कृष्ण बिहारी नूर साहब के शेर के साथ कि रोशन साहब जैसी शख्सियत, अजीम शख्सियत मुल्क में लौटकर दुनिया के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए करती क्या है? तो आग है, पानी है, मिट्टी है, हवा है मुझ में। आग है, पानी है, मिट्टी है, हवा है मुझ में, फिर तो यकीन
यकीनन मानना पड़ता है कि खुदा है मुझ में। आग है, पानी है, मिट्टी है, हवा है मुझ में, फिर यकीनन मानना पड़ता है कि खुदा है मुझ में। आईना ये तो कहता है कि कौन हूँ मैं, आईना ये तो कहता है कि कौन हूँ मैं, आईना इस बात पे है खामोश कि क्या है मुझ में। और जब आईना खुद खामोश हो जाता है, लाचार हो जाता है, मजबूर और मोहताज हो जाता है, तो रोशन साहब की शायरी बोलती है, उनका कलाम बोलता है कि किसी के भीतर क्या है, वो ताड़ना, उस अंदाज लगाना, वो एहसास करना उस शायरी में निर्भर करता है। आज हम सब के लिए बड़े फ़ख्र का, गौरव का दिन है। ये इतना बढ़िया अवसर है, मौका है, मुबारक मौका है कि हम शहर की, जैसा वीणा साहब ने फरमाया कि आज का खुशनसीबी का मौका है केवल बांसवाड़ा के लिए, केवल राजस्थान के लिए नहीं, केवल इस किसी इलाके अपने क्षेत्र विशेष के लिए नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए एक बहुत फ़ख्र का और गर्व का विषय है कि हमारे यहाँ की एक पैदाइश में, मुझे याद है जब आप कुवैत से लौटे थे और बहुत सारी पुस्तकें लिखी थी, तो उसमें एक आर्टिकल उस समय के मेरे समाचार पत्र में लिखा था और मैंने आपको तब उपाधि दी थी तनावर दरख्त की। ये वो तनावर दरख्त हैं जहाँ परिंदों को पनाह मिलती है और मुसाफिरों को साया, ऐसे वो तनावर दरख्त हैं। तो इस मौके पर और तो ज़्यादा क्या कहूँ, इतनी बड़ी बड़ी दिग्गज हस्तियों के बीच प्रकाश पंड्या को आपने मंचासीन किया इतनी अदब से, और अदबी सभा तो बांसवाड़ा में ज़हीर आतिश साहब और अनिल जी और हमारे संतवानी साहब और बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ सिराज साहब तो है ही, अकमल साहब तो है ही, तहसीन रजा साहब है, एक मुद्दत से गजब अदब की स्थापना का और इसकी हिफाजत और इसकी सुरक्षा का काम कर रही है। आपने मुझे इसने बढ़िया अवसर पर न केवल मौका दिया, इतना अदब से सम्मान दिया और बोलने का अवसर दिया, और वो भी मीणा साहब जैसी शख्सियत और जलालुद्दीन साहब की मौजूदगी में बहुत बहुत मुबारकबाद देते हुए मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद। ये थे अली जनाब प्रकाश पंड्या साहब। उन्होंने तनावर शायर कहता है कि अपने आंगन में खड़ा रहने दे, ये अदबी शजर एक ना एक रोज़ तुझे ठंडी हवाएं देगा। आइए दोस्तों, अब डाइस पर तशरीफ़ फरमा जनाब जलालुद्दीन साहब से दरख्वास्त करूं कि वो भी तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। ज़ोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल कीजिए। जान महफिल बागड़ में इल्म अदब की रोशन शमा जनाब अलहाज डॉक्टर सईद रोशन साहब, सम्मानित मीणा साहब, श्रीमान पांड्या साहब, इस तकरीब के मेज़बान, समस्त विद्वान और तशरीफ़ लाए सभी मेहमान, सबसे पहले इस मौके पर जो डॉक्टर सईद साहब को एजाज़ से नवाजा गया है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के ह्यूमन राइट्स की जानिब से, उसके लिए मैं आपको बेहद मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये एजाज़ सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये हम लोगों के लिए, बागड़ के लिए, बांसवाड़ा राजस्थान के लिए, बल्कि हिंदुस्तान के लिए काबिल फ़ख्र है। तो इसलिए जितनी खुशी जाहिर करें कम है। दूसरी बात, मैं बैठा हुआ सोच रहा था, अपने दिल का जो बात थी वो आपके सामने इजहार कर देना चाहता हूँ। मेरा ताल्लुक़ यूपी और दिल्ली से है, और मगरबी यूपी और दिल्ली वाले ख़ुद को अहले ज़बान तस्वुर किया करते हैं, लेकिन यहाँ आकर जो आपकी शायरी और आपके कलाम सुना, और जो यहाँ और लोगों ने जिन लोगों ने भी यहाँ अपनी बातें रखी, तो वो सुनने के बाद मुझे अपने आप से थोड़ी सी शर्मिंदगी हो रही थी, मैं शर्मसार हुआ जा रहा था, और मेरी हालत वैसी, कैफियत वैसी महसूस कर रहा था कि जो अहमद शुजा साहब का शेर है, कुछ न बोला तो मर जाएगा अंदर से शुजा, कुछ न बोला तो मर जाएगा अंदर से शुजा, और जो बोला तो बाहर से मारा जाएगा। यही कैफियत मेरी थी कि क्या बोलना है या क्या नहीं बोलना है, क्योंकि इतना कुछ बोला जा चुका है। अच्छा उसके बाद मेरे पास अल्फाज कम पड़ गए। तो बहरहाल मैंने जो अभी कलाम सुना आपका, सबसे पहले मैं आपसे तारुफ कैसे वो बता दूं। मैं अजमेर में था, अजमेर में जो असिस्टेंट नाजिम साहब हैं डॉक्टर आदिल साहब, उन्होंने आपके मुतालिक बताया था और आपसे फ़ोन पर गुफ्तगू हुई थी, मुलाकात ना हो सकी थी।
हालांकि हज के सफ़र में हम लोग साथ थे, लेकिन आपकी फ़्लाइट पहले थी, मेरी बाद में थी। तो तय पाया कि मुझे 2 दिन पहले जाना था, तो तय पाया कि हम एयरपोर्ट में मिलेंगे इंशाल्लाह, या हज हाउस में मिलेंगे। लेकिन कुछ ऐसे हालात बने कि मैं और लेट हो गया, मेरी फ़्लाइट और लेट हो गई, तो आप चले गए मदीना। फिर तय पाया कि मदीने में मिलेंगे इंशाल्लाह। तो जब मैं मदीना पहुंचा तो आप आ गए मक्का। तो बहरहाल फिर हज में मसरूफ़ हो गए। फिर हज के वापस आने के बाद मैं आपके घर पर गया और वहाँ मुलाकात हुई, और आपने मुझे तोहफ़ा इनायत फरमाया सफ़र मुक़द्दस, और उसको मैंने घर आकर कुछ वर्क उसके उलटे पलटे और जो ख्वाब का जिक्र से शुरू किया था। मेरी आदत है कि मैं बहुत ही जो बड़े तख्लीक़कार हैं, मान लीजिए गालिब और फैज़ और इकबाल से नीचे मैं नहीं उतरता हूँ आमतौर पर। मुझे लगता है पहले इनको पढ़ लूँ फिर मैं दूसरों को पढ़ूँगा, और उनको आज तक नहीं पढ़ पाया। तो ये मेरी कोताही है, इसका इतराफ़ करता हूँ। तो मैंने आपका वो जो मुकदमा पढ़ा उसमें, और उस ख्वाब का जिक्र जो आप हमारे किसी अजीज़ साथी ने किया था कि ख्वाब देखने इंसान की फितरत है, और उसमें जो आपने जो चंद लाइनें पढ़ी तो मैं महब हो गया, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उसको पूरा पढ़ डाला, वक्त मेरा इरादा नहीं था, सिर्फ चंद लाइनें पढ़ने का। उसके बाद कुछ सफ़र भी मैंने उनके पढ़े और मैं उनके सफ़र का साथी बन गया, और मुझे एहसास हुआ कि आपके कलम में न सिर्फ गहराई है बल्कि आपकी शख्सियत में भी बहुत गहराई है, और अथाह समंदर है अंदर, जिसका जिक्र मैडम ने किया था। और अभी यहाँ कुछ मुझे मालूम नहीं था कि आप शायरी भी करते हैं, ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं यहाँ रहकर वो नहीं मालूम कर सका। और अभी आपकी शायरी कुछ सुनने में आई तो आपने देखा कि कितने खूबसूरत अल्फाज का इंतखाब आपने किया है, कितनी खूबसूरत दरोबस्त है, उनकी तरतीब है, एक नगमगी है, उसमें एक पैगाम है, एक बेदारी है, एक मानवियत है। तो वो किसी बड़े शायर से कम कुछ भी नहीं है। तो मुझे बहुत इश्तियाक हो रहा है, मैं गुजारिश करूँगा कि मुझे अपनी जो तख्लीक़ात हैं वो इनायत फरमाएँ, और मैं इंशाअल्लाह उनका मुताला करूँ। बांसवाड़ा जो शहर है, यहाँ आने का बहरहाल आखिर में एक बार फिर आपको बहुत मुबारकबाद पेश करते हुए, और आपने इस मौके पर, इस मुबारक मौके पर मुझे यहाँ आने का मौका दिया, इसके लिए शुक्रिया। जय हिंद। रोशन साहब, उनसे बहुत ही मुद्दवाना गुजारिश करूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करें। डॉक्टर सईद रोशन साहब। जो बार बार आँख साफ करता हूँ ना, तो आप ये नहीं समझेंगे मैं रो रहा हूँ। दरअसल ये है, मेरी आँखें जो लेंस लग गए हैं अब, और मेरे सर बाल उड़ गए, वो मैं रात की 11 से सुबह 4 बजे तक पढ़ता रहा हूँ, पर 1-2 बरस नहीं 40 बरस तक। ये उसका असर है जो आँखों में आँख के बराबर आती है। मतलब परसों की बात है, रात सुबह 5 बजे तक मैं अपनी टेबल में बैठ के लिख रहा था। किटी साहब बेगम कह रही थी सो जाओ, सुबह की नमाज का वक्त हो गया। मैंने कहा तुम नमाज पढ़ लो, मैं ज़रा लिख लूँ। तो सुबह भी मैं 5 बजे तक, परसों रात को कोई तहकीक का काम कर रहा था, लिख रहा था मैं। तो एक आदत थी ऐसी पड़ गई लिखने की, उसकी वजह से ये मेरे आँख में बार बार आंसू आते रहते। बहरहाल मुअज़्ज़िज़ हज़रात, मेरे बहुत ही काबिल एहतराम आली जनाब मीना साहब, गोपीचंद मीना साहब, डिप्टी डेप्यूटी इंस्पेक्टर DYSP साहब, काबिल एहतराम पुष्पेंद्र पंड्या साहब, काबिल एहतराम जलालुद्दीन साहब, साथ ही पूरी मजलिस में तशरीफ़ फरमा हर फर्द मेरे लिए काबिल एहतराम है, जो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट पे अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ आए और अपना इजहार ख्याल किया। आपकी मोहब्बतें मेरे साथ हैं, आपने अपनी मोहब्बतों का इजहार किया, मैं बहुत ममनून हूँ। वो कि मैं इस काबिल नहीं, मैं अभी तिफ़्ल मकतब हूँ, अभी भी पढ़ता हूँ मैं, और सबसे बड़ी बीमारी मुझे पढ़ने की है, ये कह लें, और कोई शौक़ नहीं रहा आज तक बचपन
से लेके कोई शौक किसी तरह का नशा नहीं किया, सिर्फ पढ़ने के। और पढ़ने में भी सिर्फ ये नहीं कि शायरी पढ़ी, पढ़ने में मैंने हर चीज़ पढ़ा, हर रिलीजियन पढ़ा, हर धर्म पढ़ा, उसकी गहराई पढ़ी, सूफीज़्म पढ़ा, क्रिटिसिज्म पढ़ा, चाहे वो अरबी हो, चाहे फारसी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे पश्तो हो, चाहे जर्मन हो, चाहे रशियन हो, सारे लिटरेचर आप उससे चाहे कोई स्टेज पे बात कर सकते हैं। गहराई से पढ़ा, एक दो दिन एक दो किताब ली। और ये आप लोगों की मोहब्बत है, वो एक नशा है जो मेरे साथ है, और जो आप जिसका संग्रह आप देख रहे हैं, तो अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इससे नवाजा। और इसमें ख़ास करके मेरे वालिदैन की दुआएं बेशक शामिल हैं। हर बच्चे के लिए दुआएं होती हैं माँ बाप की, और साथ ही मेरे अपने उस्ताद प्रोफेसर शाहिद मीर साहब, जिन्होंने हमको इस लाइन पर लगाया, शायरी की लाइन पर, खासकर पढ़ने की लाइन पर, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँ। देखिए, इस प्रोग्राम को एडवोकेट अनिल जैन साहब, प्रोफेसर काले साहब, सिराज नूर चिश्ती साहब, ज़हीर आतिश, सईद मंजर और मेरा बेटा उसके अलावा और भी लोग हैं तो यहाँ तशरीफ, हमारे यूनिवर्सिटी का स्टाफ बैठा हुआ है, प्रोफेसर बैठे हुए हैं, बहुत सारी प्रोफेसर बैठी है मेरे सामने। इन तमाम लोगों का मैं और मेरी फैमिली की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। एक बार फिर मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा, मुझे जज्बात मेरे अपने काबू में नहीं है, आप लोगों की मोहब्बतें इतनी हैं। शुक्रिया एक बार फिर। अब में एक शेर उन्होंने कहा है कि जिंदगी की धूप का खुश रंग मंजर हो गया, जिंदगी की धूप का खुश रंग मंजर हो गया, जब मेरा बेटा मेरे कद के बराबर हो गया। आइए दोस्तों, अब मैं गुंचा बिटिया से दरख्वास्त करोगे वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। जोरदार तालियों से उसका इस्तकबाल कीजिए, हौसला अफजाई कीजिए। Good evening everyone. Today on behalf of my family and my grandfather, I would like to thank everyone to be present here in this event, and without you all this event will be unforgettable. Thank you for being here. मैं शुक्रिया के लिए आदि फिर उर्दू में, और उसको पढ़ने के लिए मैंने भेजा उदयपुर। वो क्लास में वही जवाब देती थी, तो उसकी जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी, उन्होंने उससे पूछा कि बेटा तू क्या नाम है तेरा? उसने कहा मेरा नाम है चित्रा काले। तो उसने कहा कि काले महाराष्ट्रियन हो क्या? बोले हाँ। तो इतनी अच्छी उर्दू कैसे आती है तुमको? उसने जवाब दिया कि मैडम मैं रोशन साहब के पास पढ़ती हूँ। तो उन्होंने कहा बेवकूफ़ लड़की, तू जब रोशन साहब के पास में पढ़ रही है तो यहाँ उदयपुर क्या करने के लिए आई है? और मेरे को, मैं आ रही हूँ बांसवाड़ा, रोशन साहब को कहना कि वो भी मिले और तुम्हारे पेरेंट्स से कहना वो भी मुझसे मिले। तो वो आई हमारे यहाँ पे और उन्होंने मेरे को कहा कि आपकी बच्ची बहुत ज़हीन है, बहुत अच्छी है, इसको आप आगे पढ़ाइए। तो सर मैंने उसको फिर MA करवाया और अभी आपकी सरपरस्ती में वो जो है PhD कर रही है। और PhD का जो हमने टॉपिक लिया था वो ये लिया था कि उर्दू को प्रसिद्ध करने में हिंदी फिल्मों का, गानों का बहुत बड़ा योगदान। क्योंकि हम लोग जैसे लोग जो हिंदी बोलते हैं या सुनते हैं वो उर्दू समझते नहीं, तो सिनेमा के गाने गाते हैं हम लोग, तो उससे ये पता लगा कि यार ये आखिर इस शब्द का मतलब क्या है। तो वहाँ से फिर शुरू किया और होते होते हम लोग जो है, मैं सोच रहा था कि 1931 में पहली बोलती फिल्म थी आलमारा, तो वहाँ से शुरू हुआ होगा। फिर जब हम उतरते गए दरिया में जैसे जैसे, तो पता ये लगा कि 1903 से रिकॉर्ड्स बनती आ रही है ग्रामोफोन कंपनी से। और उर्दू एक प्रोग्राम आता है रेडियो का, सखी सहेली, 3 से 3:30 बजे तक,
उसकी जो प्रोड्यूसर हैं ममता सिंह, उन्होंने उनसे जब बात की तो उन्होंने कहा आप लोग बम्बई आ जाओ, और वहाँ से सर वो अभी भी कोऑपरेट कर रही है उनको, और वो वहाँ से अभी लिख रही है, अभी हुई नहीं पीएचडी उसकी। पर मैं रोशन साहब